हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शिवम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप आप सब अच्छे हों। रिसेंटली वी हैव फिनिश्ड आवर थर्ड चैप्टर विच इज़ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। हम लोगों ने उसमें बहुत सारी वर्ड्स प्रॉब्लम भी सॉल्व की हैं। उन वर्ड्स प्रॉब्लम्स में कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम बहुत सिंपल होती थी, जिसमें आसानी से, है ना, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बड़ी आसानी से इक्वेशन फॉर्म हो जाती थी। लेकिन उसी में कुछ इक्वेशंस ऐसी होती थी जिसमें आसानी से इक्वेशंस नहीं बनती थी। हमें उसके लिए थोड़ा सा मैथमेटिकल जुगाड़ करना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल, बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए। जॉन एंड जयंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन जयंती दोनों के पास टोटल 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने 5 मार्बल्स खो दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव 5 मार्बल्स खोने के बाद दोनों के पास जो नंबर ऑफ मार्बल्स बचे उन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 124। नाउ we have to find how many marbles did they initially have. Okay, तो जो भी स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़े हैं, अभी जो हमारा थर्ड चैप्टर फिनिश है, वो यहाँ वीडियो पॉज करें और खुद से सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, अगर आपने वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व किए तो। और उसके बाद देखिए कि मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूँ और आपने जैसे सॉल्व किया वो अच्छा था या नहीं, सही था या नहीं। ओके, खैर, तो हम लोग इसे कैसे इनिशिएट करेंगे? हम लोग कहेंगे कि लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट जॉन हैड इनिशियली वाज x। फिर आप लिखोगे लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट जयंती हैड इनिशियली वाज y। ठीक है, जॉन के पास x और जयंती के पास y। ओके, तो पहली इक्वेशन क्या लिख रही है? बोथ हैव टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, यानी कि x प्लस y विल बी इक्वल टू जॉन के पास नंबर ऑफ मार्बल्स और जयंती के पास नंबर ऑफ मार्बल्स। टोटल कितने हैं? 45। ये हमारी क्या हो जाएगी? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर वो क्या कह रहा है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। इसने भी 5 मार्बल्स खो दिए, x माइनस 5। जयंती ने भी 5 मार्बल्स खो दिए, y माइनस 5। 5 मार्बल्स लॉस्ट होने के बाद, खो जाने के बाद, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 124। ये तो सेकंड लाइन कह रही है। पहले वो कौन कौन से तरीके होते थे? पहला तरीका ये होता था अजम्पशन, पहला स्टेप ये होता था अजम्पशन, दूसरा स्टेप होता था इक्वेशन मेकिंग और तीसरा स्टेप होता था इक्वेशन सॉल्विंग। तो हमने अजम्पशन की, ये हमारी अजम्पशन, ये पहली इक्वेशन बनी और ये दूसरी पर हम काम कर रहे हैं, दूसरे स्टेटमेंट को मैथमेटिकली कन्वर्ट किया। इसके बाद हम क्या करेंगे? इन दोनों का प्रोडक्ट, x का y में मल्टीप्लाई होगा xy, x का -5 मल्टीप्लाई होगा -5x, -5 का y मल्टीप्लाई होगा -5y, एंड -5 into -5 will be +25, that is equal to 124। ये 25 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आएगा 99। यहां से हम -5 कॉमन ले सकते हैं। देखिए यहाँ क्या बचा? xy, ये -5 मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x प्लस y, दैट इज इक्वल टू 99। 99 कैसे आया? ये 25 124 में से सब्ट्रैक्ट हो गया। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। इट्स क्वाइट सिंपल। x प्लस y की वैल्यू हमको पहले से मालूम है, 45। हमने यहाँ x प्लस y 45 रख दिया। 45 इंटू -5 हो जाएगा -225। ये -225 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 324 हो गया। अब अगर आप इस पर ध्यान दें तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? यहाँ x इंटू वाई लिखा हुआ है। अगर ये x प्लस वाई होता तो वो लीनियर इक्वेशन इंटू वेरिएबल होती। ये लीनियर नहीं है, ये सिंगल टर्म है, x इंटू वाई। x की पावर 1, y की पावर 1। इस टर्म की टोटल डिग्री कितनी हो जा रही है? 2 हो जा रही है। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। इसको लीनियर में समझिएगी, सर x की पावर 1 है, y की पावर 1 नहीं। हर इंडिविजुअल टर्म में वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। तो इस टर्म, ये एक सिंगल टर्म है x इंटू वाई, ये 2 टर्म्स नहीं है। पॉलिनोमियल्स में, एक्सप्रेशंस में टर्म्स कैसे सेपरेट होते हैं? प्लस या माइनस साइन से। अगर x प्लस वाई लिखा हुआ है तो ये 2 टर्म्स हैं, लेकिन x इंटू वाई लिखा हुआ है तो ये सिंगल टर्म है। 2 प्लस x लिखा हुआ है तो देयर आर 2 टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन, लेकिन 2 इंटू x लिखा हुआ है तो एक सिंगल टर्म है ना? तो अगर आप यहां देखें तो ये एक सिंगल टर्म है और इसकी टोटल पावर कितनी है? यहाँ पर x की पावर 1, y की पावर 1, टोटल कितनी पावर हो जाएगी? 2 पावर हो जाएगी। ओवरऑल पॉइंट ये कि दिस इक्वेशन इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। ओके,
तो फिर अब हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते थे, ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है जब मैंने पहली क्लास वर्ड्स प्रॉब्लम कर ली थी ना, नंबर्स वाले क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो मैंने ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व कराया। ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, मैं यहाँ आप चाहें तो यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहा हो तो मैं यहाँ थोड़ा इरेज कर रहा हूँ। एक्स वाई इज इक्वल टू 324। तो अभी भी हमको एक इक्वेशन मिली थी एक्स वाई इज इक्वल टू 324, और ये हमारे काम की नहीं है। हमारे काम की क्यों नहीं, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। मैं इन दोनों सिस्टम इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एलिमिनेशन से नहीं सॉल्व कर सकता, क्योंकि वो तीनों मेथड फंडामेंटली किसको सॉल्व करने के लिए थे, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के लिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए। ये तो लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये जो दूसरी इक्वेशन ऑब्टेन हो रही है, दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। ये सब बातें समझ में आनी चाहिए। ओके, तो हम लोग एक नाइन्थ की एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी यूज करते थे, इफ यू रिमेम्बर, लेट मी जस्ट राइट इट, x प्लस, अब ये सब बात नहीं कि सर ये सब कहां से आ गया, हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किया हुआ है। आप चाहें तो वर्ड्स प्रॉब्लम वाली पहली वीडियो देखिए, a प्लस बी होल स्क्वायर या x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 4xy, ये दोनों इक्वल आएंगे। x प्लस वाई की वैल्यू हमको ऑलरेडी मालूम है 45, x माइनस वाई की वैल्यू वी डोंट नो, x वाई की वैल्यू हमको मालूम है कितनी, 324। ठीक है, तो यहां से हम x माइनस वाई, यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, x माइनस वाई की। कैसे, 45 का स्क्वायर करेंगे, कोई नंबर आएगा, एक लार्ज नंबर आएगा, उसमें से 4 इंटू 324 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो नंबर आएगा उसका हम स्क्वायर रूट लेंगे। अब आपको समझ में आ रहा हो, तो यहां से x माइनस वाई की जब आप वैल्यू निकालेंगे ना, वो हमारी बनेगी सेकेंड इक्वेशन। 45 का स्क्वायर किया, उसमें से इस वाले टर्म को माइनस किया, फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे, है ना। अगर मैं यहां पर लिख दूं तो यहां आएगा x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 45 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 324, है ना। ये इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब जब ये आप सॉल्व करेंगे तो इस पूरे का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, यहां से स्क्वायर हटाने के लिए, और यहां से आपको मिल जाएगी x माइनस वाई की वैल्यू, एंड दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 45, यहां से मुझको x माइनस वाई की वैल्यू मिलेगी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 क्यों कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि ये लीनियर है, x की पावर 1 और y की पावर 1, ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, और दोनों में मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल की, 1। मैं इन दोनों इक्वेशंस को, ये सेकंड और ये वाली फर्स्ट, इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसी से भी सॉल्व कर सकता हूं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया हो। ठीक है, मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको ये मेथड समझ में आ रही है या नहीं। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने पहले भी कहा है कि हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, x इंटू वाई इज इक्वल टू 324, दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। ओके, तो इतनी प्रॉब्लम करनी, मतलब है ना, इतना जुगाड़ लगाना पड़ रहा है हमें, ये वाली आइडेंटिटी का यूज करना पड़ रहा है। अब अगर किसी स्टूडेंट ने इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए होंगे तो उसके दिमाग में कैसे आएगी ये बात कि हाँ यार ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पे। ना, दिमाग चलना भी तो चाहिए, है ना। किसी को सपना तो किसी को भी नहीं है ना, बहुत हजारों में किसी एक के दिमाग में आएगा कि हाँ यार ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। पहली बार जो स्टूडेंट सॉल्व कर रहा होगा तो फंस जाएगा, फिर ये क्या आ गया, कैसे हम लगाएं सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना। सो यही वजह होती है प्रैक्टिस करने के लिए, इसलिए कहा जाता है कि आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लगाइए, तभी आपको आइडिया लगता है कि हाँ ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। खैर, तो इसको सॉल्व करने में इतना जुगाड़ इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का है ही नहीं। हमने इसको जबरदस्ती लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से सॉल्व किया है। हम जबरदस्ती ये इक्वेशन बना रहे हैं। ये क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का होता तो ऑटोमेटिकली बिल्कुल सीधे तरीके से टू वेरिएबल में हमें एक सिस्टम मिल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। एक इक्वेशन ये मिल रही थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 45, दूसरी इक्वेशन ये मिल रही थी विच वाज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। फिर हमको क्या करना पड़ा, हमने तो एक्स वाई में लगा लिया सर, हम तो लीनियर इक्वेशन जान के सॉल्व कर रहे थे, तो हमें एक जुगाड़ लगाना पड़ा, हमें x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी पड़ी, तब हम इक्वेशन सॉल्व कर पा रहे हैं, तब हम क्वेश्चन टैकल कर पा रहे हैं।
एक्चुअली ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का था ही नहीं, कर रहे थे हम लोग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से, बट अब हम लोग इसको किसी एक दूसरे अप्रोच से करेंगे, और ये आपको बहुत ध्यान से देखना है. लेट मी जस्ट इरेज दिस. हो आपने लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व की हो, वर्ड्स प्रॉब्लम सारे लगाए हो हर टाइप के. सॉरी, अब हम लोग इस क्वेश्चन को ना टू वेरिएबल्स में सॉल्व ही नहीं करेंगे. जब हम देख रहे हैं कि टू वेरिएबल्स में बहुत है ना, बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है इसमें, तो हम इसे टू वेरिएबल्स में नहीं सॉल्व कर रहे. हम देख रहे हैं कि कोई दूसरा क्या तरीका हो सकता है. ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा हुआ था कि जॉन एंड जयंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, मतलब दोनों के पास मिलाकर 45 मार्बल्स हैं. तो अगर जॉन के पास x मार्बल्स थे तो जयंती के पास कितने मार्बल्स होंगे. ध्यान रखिए, आपको y अज्यूम नहीं करना है. मैंने कहा ना, हमको एक ही वेरिएबल में क्वेश्चन रखना है, टू वेरिएबल में हम ले ही नहीं जाएंगे. हमारे पास आ गया एक वेरिएबल x, अब हमको दूसरा वेरिएबल, या मैं यहाँ y नहीं लिखूंगा. अब आप इस पहले स्टेटमेंट का यूज कीजिए. मेरे पास और जयंती के पास टोटल 45 मार्बल्स है. अगर मैंने बता दिया कि मेरे पास x मार्बल्स हैं तो जयंती के पास कितने मार्बल्स बचे. अगर मेरे पास 10 है तो जयंती के पास कितने हुए, 45 माइनस 10. अगर मेरे पास 15 है तो जयंती के पास कितने बचे, 45 माइनस 15. अगर मेरे पास x है तो जयंती के पास कितने बचे, 45 माइनस x. वही जो हम लोग y अज्यूम कर रहे थे ना, अब हम उसे y नहीं अज्यूम कर रहे हैं, वो उसे क्या लिखना है, 45 माइनस x. हमने फर्स्ट स्टेटमेंट यूज कर लिया. ध्यान रहे, हमको सेकंड दो वेरिएबल में क्वेश्चन नहीं ले जाना है. ठीक है, हमने पहले स्टेटमेंट का यूज करके जयंती के पास कितने मार्बल्स थे इनिशियली वो हमने डायरेक्टली लिख लिया. अच्छा, ओके, तो ये इनिशियली दोनों के पास थे. इन दोनों का सम करने पर 45 आ रहा है क्या, हम लोग क्रॉस चेक कर लें कि क्या हमारी अजम्पशन सही है. इन दोनों का सम करने पर 45 आना चाहिए, क्योंकि दोनों के पास मिलाकर 45 मार्बल्स थे. ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, 45. इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं, बहुत स्टूडेंट x माइनस 45 लिख देते हैं. नहीं, अगर आपने ये लिख दिया तो क्या इन दोनों को ऐड करने पर 45 आएगा, ये x और x कैंसिल होगा, नहीं. इसका मतलब आपकी असम्पशन रॉन्ग है. मेक श्योर की दैट जयंती विल हैड 45 माइनस x मार्बल्स. ओके, उसके बाद स्टोरी में क्या कहता है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जॉन के पास 5 मार्बल्स कम हो गए. This, okay. जयंती के पास 5 मार्बल्स कम हो गए. जयंती के पास इनिशियली 45 माइनस एक्स थे, अब इसमें से 5 और कम हो गए. परफेक्ट. और इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर कितना आ रहा है, 124. तो वही काम कर रहे हैं, बस y के पास नहीं गए, सिर्फ x में ही हम क्वेश्चन को अपने टैकल कर रहे हैं. देखिए ध्यान से, आई होप आपको ये सारी बात समझ में आ रही है बहुत अच्छी तरीके से. ओके, ये 45 माइनस 5 40 हो जाएगा. ओके, तो यहां मल्टीप्लाई करना है. ये x इंटू 40x, ये x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 5 इंटू 40 माइनस 200, ये माइनस 5 का माइनस x में मल्टीप्लाई होगा प्लस 5x इज इक्वल टू 124. ओके, तो मैं इस माइनस एक्स स्क्वायर को उधर भेज दे रहा हूं. ओके, ये माइनस एक्स स्क्वायर आरएचएस में चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर. देखिए 40x और ये 5x, ये दोनों ऐड होकर कितना हो जाएंगे, 45x. 45x को मैं उधर भेजूंगा तो हो जाएगा माइनस 45x, है ना. ओके, ये माइनस 200 है, ये माइनस 200 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 200 हो जाएगा, और ये 200 और ये 124 ऐड होकर के प्लस 324 हो जाएगा. यस, आई होप आपको ये दिखाई दे रहा हो, है ना. ये स्क्वायर है. ओके, तो ये क्या बन गई, अगर आप ये जीरो ना देखें तो
इसको तुम अगर आप ये जीरो ना देखें तो वो एलएचएस वाले एक्सप्रेशन को हम पहचानते हैं, क्या है वो? एक्स स्क्वायर माइनस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर मैं इज इक्वल टू जीरो के साथ देखूं, इस पूरे को देखूं, तो इसे मैं कहूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड दिस इज आवर नेक्स्ट चैप्टर, जो हमारा फोर्थ चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर मैथमेटिशियंस ने उस समय सोचा कि अगर मुझे ये सॉल्व करना आ जाता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे डील करना है, अगर मुझे इसको सॉल्व करने आ जाता तो मुझे वो टू वेरिएबल्स में उतना झंझट नहीं करना पड़ता। y मानो, है ना, फिर x y की वैल्यू आ रही थी, फिर हमको x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी पड़ रही थी। यहां देखिए, ये फटाफट से इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व कर रहा हूं, मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। x मिल गया तो जॉन के पास कितने मार्बल्स थे वो पता चल जाएगा। 45 में से माइनस कर दूंगा तो जयंती के पास कितने मार्बल्स थे वो पता चल जाएगा। एंड द क्वेश्चन इज डन। हम लोग हो गया हमारा। सो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए नहीं था, वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये नहीं है, ये था एक्चुअली कुछ किसी और डिपार्टमेंट का क्वेश्चन। हम जबरदस्ती इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सॉल्व कर रहे थे। बट अब हम ये सोचेंगे कि इसको कैसे डील करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीख जाऊं तो मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को एज कंपेयर टू लीनियर इक्वेशन में हम जैसे सॉल्व कर रहे थे उसके कंपैरिजन में हम बड़ी आसानी से डील कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा कि कुछ डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम इस तरह की होती हैं जो जिन्हें लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल से डील करना काफी टफ होता है। अभी आप पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनको आप लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से उस तरह से डील कर ही नहीं सकते, ठीक है। उसके लिए आपको क्वाड्रेटिक का ही हेल्प लेना पड़ेगा। खैर, इसको सॉल्व कैसे करना है ये मैं आप पर छोड़ रहा हूं। अभी हम लोग एक क्लास और लेंगे, उसके बाद हमको पता चल जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है, या मैं इस बात को ध्यान रखूंगा और मैं खुद आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व कराऊंगा तो मैं आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके बता दूंगा। ओके, फिलहाल के लिए आप इतने पर ही इस क्वेश्चन को रखे रहिएगा। यहाँ चाहे तो 2-3 लाइन छोड़ लेना, बाद में सॉल्व कर लेना। ओके, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं। हम लोगों ने क्या देखा अभी फटाफट से? हम लोगों ने देखा कि एक्चुअली अब हमारे सामने एक नया चैलेंज है। चैलेंज ये है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड थे, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, है ना। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। हम लोग बस लीनियर, सेकंड चैप्टर क्या था हमारा? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नाम सुना था, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है? तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये सब आपकी नोट्स में होगा। वो क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए कि हम लोग किसको डील करने जा रहे हैं और क्यों डील करने जा रहे हैं, क्यों हम पढ़ रहे हैं इस टाइप की चीज को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन? आप ऐसे लिखेंगे, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, याद कीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक टर्म एक्स स्क्वायर का होगा, एक टर्म एक्स का होगा और एक कांस्टेंट टर्म होगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी एंड द कांस्टेंट टर्म इज सी। अगर सिर्फ इतना कह रहे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगर मैं इज इक्वल टू 0 करके लिख रहा हूं, देन दिस वन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस इज called a quadratic equation, where a, b, c are real numbers, okay, and a should not be equal to 0. a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर a ही 0 हो गया तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, अगर ये खत्म हो गया तो फिर क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगी। दैट्स द पॉइंट। तो a 0 नहीं होना चाहिए, a, b, c तीनों रियल नंबर्स है। ओके, x
x की वो वैल्यू ये मैंने एक सिंपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है। हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट मेक्स द पॉलिनोमियल जीरो, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट मेक्स अ पॉलिनोमियल जीरो। यहां x की वैल्यू 1 रखते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0। इसका मतलब x की वैल्यू 1 रखने पर ये पॉलिनोमियल क्या हो जा रहा है, ये पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है एट x इज इक्वल टू 1। तो हम लोग इस वैल्यू को क्या कहते थे, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब देखिए, जब इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई कहे कि इस पॉलिनोमियल का जीरो कौन है, तो आप बताएंगे x इज इक्वल टू 1। और अगर आप कोई कहे कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, तो क्या कहेंगे, x इज इक्वल टू 1। पॉलिनोमियल के लिए हम लोग जीरोस वर्ड का यूज करते थे और इक्वेशन के लिए हम लोग सॉल्यूशन वर्ड का यूज करेंगे। तो x इज इक्वल टू 1 इज अ जीरो फॉर दिस पॉलिनोमियल एंड x इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो टर्मिनोलॉजी है। पॉलिनोमियल के केस में हम जीरोस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, इक्वेशन के केस में हम सॉल्यूशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सॉल्यूशन के साथ एक और टर्म यूज किया जाता है, राइटर्स यूज करते हैं, रूट्स, ROOTS। तो x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट और इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहां तो हमने, या तो मुझे मालूम था कि x इज इक्वल टू 1 सॉल्यूशन है, तो मैंने वैल्यू पुट करके आपको दिखा दी। हमको कैसे पता चलेगा, बात तो वही है ना। The value of the variable involved in the quadratic equation that satisfies it is called its root or solution. This is very important. x की वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, मतलब जिसको हम इसमें रखें तो LHS RHS सेटिस्फाई करेंगे, मतलब LHS RHS इक्वल आ जाए, उस वैल्यू को हम कहेंगे इस इक्वेशन का रूट या सॉल्यूशन। ओके, इस इक्वेशन के मैक्सिमम कितने सॉल्यूशन आएंगे, याद कीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम कितने होते थे, 2। x की मैक्सिमम दो वैल्यूज ऐसी हो सकती थी जो इस पॉलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे। तो इस इक्वेशन के लिए मैक्सिमम कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2। there will be maximum there will be maximum one solution for a linear equation, there will be in one variable, there will be maximum 2 solution for a quadratic equation, there will be maximum 3 solution for a cubic equation। वही हिसाब है, जितनी डिग्री उतने ही सॉल्यूशन आएंगे। इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a b c कौन होते हैं पहचान के रखना है। a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। ये तीनों ये तीनों रियल नंबर्स होते हैं और a जीरो नहीं होना चाहिए। अगर यही जीरो हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब क्या है ना, सॉल्यूशन का मतलब अननोन को निकालना कैसे है, अननोन की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब उस सॉल्यूशन को फाइंड कैसे करना है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फुल इंट्रोडक्शन, एक अच्छा फील आया हो कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और क्यों पढ़ने जा रहे हैं, ये मैथमेटिकल स्ट्रक्चर कहाँ से आ रहा है, हमें जरूरत है
हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपने डेली फिजिकल लाइफ में, उसमें ऐसी इक्वेशन बन के आ गई, अभी आई थी ना जयंती वाले क्वेश्चन में। अब हमारे आगे एक चैलेंज ये है कि उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए, तो हम मैथमेटिक्स के पास आए हैं। फिजिक्स वालों को जब प्रॉब्लम होती है तो वो कहाँ जाते हैं, मैथ्स के पास जाते हैं, भैया इसका कोई टूल दो हमको, ये सॉल्व नहीं हो रही है। तो अब मैथमेटिशियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई तरीका फिजिक्स वालों को दें, ताकि वो अपनी डेली लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। इसको कैसे सॉल्व करना है, व्हाट आर द मेथड्स, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। खूब खुश रहिए और खूब पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।